खड़े हो जाएंगे और नमस्कार महामंत्र से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो मैं तेरा मंच सभा नीति के अध्यक्ष शांति लाल जी बैठ से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभा के अध्यक्ष शांति लाल जी। आराध्य के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरी सादर जय निवेदन। आज हमारे लिए परम हर्ष का और सौभाग्य का विषय है कि अणुव्रत विश्व भारती के द्वारा एक आह्वान किया गया कि 18 जनवरी को अणुव्रत गीत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महासंग्राम का आयोजन किया जाए। हमारी अणुव्रत समिति लगभग पर्यूषण पर्वों में 6 महीने पहले जींद में अणुव्रत समिति का गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से राजेश जैन जी को अणुव्रत समिति जींद का अध्यक्ष बनाया गया। मैं सबसे पहले राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने इस छोटे से कार्यकाल में ही एक इतना लार्ज स्केल का कार्यक्रम जींद में आयोजित करवाया है और अणुव्रत के नियमों का जींद में आगे विस्तार किया है। आचार्य श्री तुलसी ने देश से जब आजाद हुआ 75 वर्ष पहले अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। उसके 3 मुख्य आयाम थे: नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति। इन 3 संकल्पों को लेकर के गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने ऑल ओवर इंडिया की यात्रा की और देश में इन 3 नियमों का प्रचार प्रसार किया। आज हम देखते हैं कि जगह जगह ये चर्चा हो रही है कि राम मंदिर अयोध्या में
बन रहा है। हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद की एक मैगजीन आती है युवा दृष्टि। इस वर्ष जनवरी में एक विशेषांक निकाला गया युवा दृष्टि का, जिसका टाइटल रखा जहां राम वही अयोध्या। जहां राम वही अयोध्या। इसका तात्पर्य यह है कि हमें बाहर से राम को नहीं खोजना है, हमारे भीतर ही राम बैठा है। बाहरी राम को तो हम बहुत बार खोज चुके हैं, लेकिन हमारे अंतर में जो राम बैठा है उस राम को हमने खोजना है। और वह राम हमें कब मिलेगा? जब हम अपनी बुराइयों को दूर करेंगे, नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति के संकल्प लेंगे। तो यह अणुव्रत समिति का बहुत अच्छा प्रकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने अध्यक्ष लाल जी जैन को बुलाऊंगा, तो आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत करें और अपने विचार व्यक्त करें। सभा अध्यक्ष संस्था जीत के प्रधान श्री तंजी जैन को मंच पर बुलाऊंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। समागत सभी महानुभावों का मेरा सादर अभिनंदन। आज आप लोगों के बीच में पा करके बड़ा हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। आज से 75 साल पहले जैन धर्म के बहुत बड़े आचार्य हुए आचार्य तुलसी, उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ ही देश ने सांप्रदायिकता का ध्वंस भी झेला और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए उन्होंने सोचा कि देश के लोगों का, देश के नागरिकों का नैतिक विकास हो, उनमें नैतिक बल हो। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए सैन्य बल और जहाँ अर्थ बल की आवश्यकता होती है, वह सबसे बड़ी जरूरत उस देश के नागरिकों में नैतिकता, आत्मबल की जरूरत होती है। देश के नागरिकों का आत्मबल ऊंचा होगा, वो बड़ी सी बड़ी समस्या को भी फेस कर सकेंगे, उसका सामना कर सकेंगे। तो उन्होंने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इस अणुव्रत आंदोलन को लेकर के वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने पद यात्रा की और वो गरीब की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इस अणुव्रत को लेकर के गए। सबसे पहले चांदनी चौक में अणुव्रत का अधिवेशन हुआ दिल्ली में। उस फंक्शन को प्रेजाइड किया तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। उन्होंने जब आचार्य तुलसी के द्वारा ये अणुव्रत आंदोलन के नियमों को पढ़ा तो उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आचार्य श्री अगर मुझे कोई पद देना चाहें तो मैं अणुव्रत के समर्थक का पद लेना चाहूंगा। वो बड़े से बड़े व्यक्ति के पास और छोटे से छोटे व्यक्ति के पास इनको लेकर के गए। अणुव्रत क्या है? अणु का मैंने छोटा, वर्त का मैंने नियम, यानी छोटे छोटे नियम जिनको हम अपने जीवन में धारण करके खुद बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं और न केवल खुद अच्छा जीवन जी सकते हैं बल्कि दूसरों को भी अच्छा जीवन जीने में सहायता कर सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। उसी संदर्भ में आज अमृत महोत्सव अणुव्रत का ये क्योंकि 75 साल पूरे हुए हैं, ये अणुव्रत गीत का महासंग्राम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व स्तर पर सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभा, संस्थाओं जहाँ जहाँ भी लोगों की अणुव्रत के प्रति मान्यता है वहाँ उसका संग्राम हुआ। आज भी बहुत सारे स्कूलों में हुआ। हमारे स्कूल की 2 संस्थाएं हैं, एक बॉयज विंग है, गर्ल विंग है। उसमें भी छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह से इस गीत का संगान किया और संगान ही नहीं किया, सबने वो गीत के पंफलेट लिए और बच्चों ने इतना उत्साह दिखाया कि हम इस गीत को कंठस्थ करेंगे। और प्रेयर में जैसे हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है, प्रेयर गाई जाती है, इस गीत को ऐसे गाएंगे। क्योंकि ये जो अणुव्रत आंदोलन है
ये धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण, नक्षत्र, भाषा सब चीजों से ऊपर उठ करके है। कोई किसी जाति का हो, कोई किसी धर्म का हो, कोई भाषा भाषी हो, कहीं का रहने वाला हो, उसकी कोई मान्यता हो, वो अपनी मान्यताओं को मानता हुआ इस अणुव्रत का पालन कर सकता है, अणुव्रती बन सकता है। तो मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ यहाँ हमारी अणुव्रत समिति के सभी उत्साही कार्यकर्ताओं का मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों का भी इस अवसर पर यहाँ पहुँचने पर मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, पूछ लेता हूँ। भाई कुणाल श्री चक्री जैन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में अणुव्रत की व्याख्या की। अणुव्रत का एक ही अर्थ है छोटे छोटे नियम, और ये नियम हम सामान्य जीवन में अपने जीवन में यदि लागू करते हैं तो आप ये मान करके चलिए हमारा आंतरिक जीवन भी बहुत ही अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं डॉक्टर अनिल जी को मंच पर बुलाऊंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर अनिल जी। आराध्य भगवान महावीर के पावन चरणों में कोटि से वंदन। परम श्रद्धेय परम पूज्य अनवर्त अनुशास्ता 20वीं सदी के महान संत जैन तेरहपन धर्म संघ के नवम अधिशास्ता अनवर्त रचयिता परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के पावन चरणों में कोटि से वंदन। परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री महाशर्मन जी के चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित सभी धर्म अनुरागी भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, डॉक्टर राज सैनी जी का हमारे इस पवित्र सभागार में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर राज सैनी जी। और मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर सुरेश जैन से, हमारे जैन तेरहपन प्रोफेशनल फोरम के पैटर्न हैं, कि वो उनको पटका बनाकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर सुरेश जैन। आपका स्वागत है डॉक्टर राज जैन। मनुष्यता का मन में मर्म होना चाहिए, मनुष्यता का मन में मर्म होना चाहिए, स्नेह सद्भाव का सत्कर्म होना चाहिए। दे रहा यही संदेश अनवर्त हमें, दे रहा यही संदेश अनवर्त हमें। सिर्फ मानवता ही हमारा धर्म होना चाहिए, सिर्फ मानवता ही हमारा धर्म होना चाहिए। आचार्य श्री तुलसी एक संप्रदाय के ही नहीं, धर्म संघ के ही नहीं, एक पर्टिकुलर किसी रीजन के या भारत देश के ही नहीं, विश्व के नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के आचार्य और एक संत रहे हैं। उन्होंने आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व मार्च 1949 में, जब हमारा देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था और साथ में लोगों को विश्व युद्ध की आंच भी जला रही थी, उस वक्त में एक महान मानवता के मानव को मानव बनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर अवदान, एक उपक्रम अणुव्रत का उद्बोधन दिया, अणुव्रत की उत्पत्ति की। बेसिकली जैसे हम अभी बताया गया है कि अणु का मतलब एक सूक्ष्म वर्त, मतलब नियम और संकल्प। हम छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा ये ना केवल हम अपना कल्याण कर सकते हैं, समाज का कर सकते हैं, देश का कर सकते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि 1949 में जो एक नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति के साथ साथ कुछ और चीजें जो जुड़ी हैं, जैसे पर्यावरण की हम समस्या कहते हैं, भ्रष्टाचार की हम समस्या कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या हम कहते हैं, और हमारे स्वास्थ्य संबंधी भी हम कहते हैं कि हमारे जीवन में
आजकल देखो हर अस्पताल में भीड़ ही भीड़ है, हर मनुष्य को बीमारियों से ग्रस्त है। इन सभी का यदि कोई एक मूल चूक समाधान है तो वो हमारे अनुवर्त आचार संहिता के ये छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे संकल्प ही हैं। हम कहते हैं कि आदमी संयम से रहे, क्योंकि संयम किसी भी चीज का है, चाहे वो हर बीमारी की एक मूल चूक इलाज है। भ्रष्टाचार के लिए हम कह दें, स्वास्थ्य के लिए हम कह दें, और ये लेटेस्ट हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, उन सभी का समाधान अनुवर्त के छोटे छोटे नियमों में है। और आचार्य श्री तुलसी का एक सुंदर अवदान, निष्पक्ष शासन फिर अनुशासन, कि मनुष्य पहले खुद अपने आप को संयमित करे फिर आगे मैसेज दे, ताकि वो पूरी तरह से प्रोपोगेट हो, मैसेज पूरी तरह से जाए। मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और विशेषकर आज इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर डी विद्यार्थी जी, जो जी की रीजनल डायरेक्टर हैं, इन ऐसी संस्थाओं के जिन्होंने आजादी से भी पहले से कि बच्चों में और इंसानों में संस्कार देने का और इस तरह से अनुशासन देने का एक महत्वपूर्ण काम किया है, योगदान दिया है। आज इस पवित्र सभागार में पहुंचने पर सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नंदन करते हैं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर विचार डॉक्टर अनिल जी ने अभी हमारे समक्ष रखे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज हमारे समाज के दो डॉक्टर अनिल जी और डॉक्टर सुरेश जी ने अपनी क्लिनिक में भी अणुव्रत गीत का अपने स्टाफ के साथ आयोजन करवाया। इसके लिए भी हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार इनके लिए भी ओम अनंत। अब मैं आज के मुख्य अतिथि विद्यार्थी जी का पटके के साथ अभिनंदन करेंगे। अणुव्रत समिति जींद के अध्यक्ष राजेश जी जैन। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं 13 सभा जींद के अध्यक्ष खजानसी लाल जी जैन को बुलाऊंगा कि वह आए हुए अतिथियों का स्वागत करें और अणुव्रत के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। सभा अध्यक्ष खजानसी लाल जी जैन। नमन मेरा अरिहंतों को, नमन सिद्धों को, नमन आचार्य को, और नमन लोक के सब साधु संतों। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सैनी साहब का, स्वागत करता हूं विद्यार्थी साहब जी का, मैं स्वागत करता हूं शहर की सब एसोसिएशन के पदाधिकारीगण का, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं शहर के व्यापार मंडल का, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं शहर के सभी डॉक्टर्स का, और स्वागत करता हूं समाज के सभी भाई बहनों का। और आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप इस ठिठुरती सर्दी में यहाँ आने का आपने कष्ट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, एक छोटा फंक्शन है अणुव्रत। अणुव्रत क्या है? छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे नियम, इनको अपनाने से हमें क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। बाकी जो हमें समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपको डिटेल से बताएंगे।
अनुव्रत दुर्जन आदमी को सज्जन बना देता है। अनुव्रत दुर्जन आदमी को सज्जन बना देता है। अनुव्रत मन की तृप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। अनुव्रत हृदय की पवित्रता एवं स्वतंत्रता का नाम है। अनुव्रत के अपनाने से वासना और कामना के द्वार बंद होते हैं। अनुव्रत से रोग मुक्ति मिलती है। अनुव्रत से राष्ट्रीय समस्या और अंतर्राष्ट्रीय समस्या का हल हो सकता है। अनुव्रत जो है आत्मविश्वास बढ़ाता है और चंचलता घटाता है। अनुव्रत जो है जी हमसे, आपसे, समाज से क्या चाहता है? अनुव्रत चाहता है कि समाज शाकाहारी हो, अहिंसक हो, व्यसन मुक्त हो, शोषण विहीन हो, संप्रदाय मुक्त हो। अनुव्रत हर आदमी के लिए विकासशील व्रत है। इससे जीवन की आचार संहिता और उसके चरित्र की पहचान होती है। तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि हम सब अनुव्रत अपनाना चाहिए और इस पर चलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे विचार अभी सभाध्यक्ष खजांची लाल जी ने रखे। डॉक्टर सुरेश जी जैन को मंच पर बुलाऊंगा। डॉक्टर सुरेश जी। भगवान महावीर के चरणों में वंदना, गुरुदेव के चरणों में वंदना। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी, रीजनल डायरेक्टर डीएवी संस्थाएं, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर राज सैनी और सभी सम्मानित सदस्य। हमें लगता होगा कि ये जो व्रत है, अनुव्रत, छोटा सा व्रत है, क्या कुछ परिवर्तन कर सकता है? कर सकता है। कैसे? कि जब हम बच्चे थे हमें इस चीज का वर्त बचपन में ही दिला दिया था कि भैया आपने नॉन वेज, मांसाहार नहीं करना। और हम कितनी यात्रा करके आए, स्कूल कॉलेज सारे लगाए, जहाँ सारे नॉन वेज खाने वाले लोग भी थे, ड्रिंक्स करने वाले लोग भी थे, और हम उससे बच के आए। ये इन्हीं छोटे छोटे व्रतों की वजह से ही बच के आए। अगर ये जीवन में हमारे व्रत नहीं होते तो हम भी शायद इन सारी चीजों में लिप्त हो जाते। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। ऐसे लगता है कि भाई मैं एक बार ले लूँ या इस पे टिक मार कर लूँ कि मैं किसी का मतलब वध नहीं करूँगा, हिंसा को लेके और किसी भी चीज का हम अगर व्रत लेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ एक रोक लगाएगा। जब भी हम गलत करेंगे तो व्रत याद आएगा। और अनुव्रत का उद्देश्य भी यही है कि जो भी काम करें प्रामाणिकता के साथ करें। जो भी हमारा व्यवसाय है वो हम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवसाय करने से कोई मना नहीं करता, लेकिन ये है कि प्रामाणिकता हो, क्योंकि लालच का कोई अंत है नहीं। तो इसी तरह की ये एक बेसिकली आदमी को एक बेहतर इंसान बनाने का एक उपक्रम है, और जो कि एक जरूरी भी है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था देश में आ जाए, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी पार्टी को आप ले आए देश में, जब तक उस देश का जो व्यक्ति है
उसका चरित्र अगर ऊंचा नहीं होगा तो कोई राजनीतिक पार्टी या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम वो देश का भला नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको पढ़ें और जितने भी इसके 11-12 नियम हैं, जो भी अगर आपको लगता है अभी 1-2 जो भी हम इसमें हमारे लिए सूटेबल है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं अपने जीवन में, तो उसको जरूर कुछ यहाँ से लेके जाएं इस तरह का प्रण। इससे फिर ये इस दिन की सार्थकता होगी और जो संतों का एक सपना रहा है नैतिक समाज का, वो सपना भी तभी पूरा होगा। बहुत ही सुंदर भाव डॉक्टर सुरेश जी जैन ने अभी रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुभव समिति जींद के अध्यक्ष राजेश जैन जी को मंच पर बुलाऊंगा। राजेश जी। अंतः विराजित श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से नमन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मदेव जी विद्यार्थी, रीजनल डायरेक्टर, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राज सैनी, जिला महामंत्री बीजेपी, ऋषभ जैन, जिला जींद व्यापार मंडल के अध्यक्ष, श्री अनिल जी अग्रवाल, जींद व्यापार मंडल के अध्यक्ष, विभिन्न संस्थाओं से और संगठनों से आए हुए पदाधिकारीगण, सदस्यगण और उपस्थित बंधुओं, आज पूरे भारतवर्ष में अनुवर्त विश्व भारती सोसाइटी के द्वारा अनुवर्त गीत का महासंगान किया गया और लगभग 1 करोड़ प्लस लोगों ने इस गीत का संज्ञान किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस समय देश में भ्रष्टाचार व्याप्त था, लोगों का नैतिक पतन हो रहा था, उस समय जैन तेरा पंथ के 9वें आचार्य तुलसी ने लोगों के नैतिक उत्थान के लिए अनुवर्त आंदोलन का सूत्रपात किया। इसके मूलभूत 11 नियम हैं जो समाज के हर वर्ग के लिए हैं, चाहे वह डॉक्टर है, व्यापारी है, वकील है, इंजीनियर है, राजनेता है या कोई ठेला लगाने वाला है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, आस्तिक है, नास्तिक है, हर व्यक्ति इसके नियमों का पालन कर सकता है। एक असंप्रदायिक आंदोलन है, इसमें संप्रदाय का कोई संबंध नहीं। किसी भी संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति और किसी भी गुरु को मानने वाला व्यक्ति इसके नियमों का पालन कर सकता है। अनुवर्त के मूलभूत 11 नियम हैं। सबसे पहला नियम है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। जैसे हमें अपना जीवन प्रिय है, दूसरों को भी अपना जीवन प्रिय है। जैसे हमें कष्ट होता है, दूसरों को भी कष्ट होता है। तो हम एक कारण किसी जीव को कष्ट क्यों पहुंचाएं, उसे क्यों हानि पहुंचाएं, उसे क्यों मारें। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। हम देखते हैं कि व्यक्ति आवेश के वशीभूत होकर, क्रोध में आकर, तनाव में आकर आत्महत्या कर लेता है। अनुवर्त हमें संदेश देता है कि हमें आत्महत्या नहीं करनी है। आत्महत्या करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या तो आगे भी आएंगी, लेकिन उन समस्याओं का हल निकालें। मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। हम देखते हैं कि व्यक्ति लड़कों की चाहत में लड़कियों को गर्भ में मार देते हैं। अनुवर्त हमें यह संदेश देता है कि हमें लड़कियों को गर्भ में नहीं मारना है। जो जीव आया ही नहीं, प्रकाश में आया ही नहीं, हम उसे क्यों मारें, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है। दूसरा, मैं हिंसात्मक और तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। जैसे हम कोई अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, करें, हमें अपनी मांगे मनवाने का अधिकार है, किंतु उसे
अहिंसात्मक तरीके से करे, शांतिपूर्ण तरीके से करे, न कि हिंसा के द्वारा से करे। तोड़ फोड़ करे, बसों को जला दिया, गाड़ियों फूंक दिया, ये अच्छी बात नहीं है। अनुरोध हमें यही संदेश देता है कि हमें हिंसात्मक और तोड़फोड़ मूलक प्रयत्न में भाग नहीं लेना है, किंतु अहिंसा के सहारे अपनी बातों को मनवाना है। गांधी जी ने इतने बड़े देश को अहिंसा के बल पर आजाद करा दिया, तो क्या हम अपनी सम्यक मांगों को उसके द्वारा नहीं पूरा कर सकते? अगर हमारी मांगे उचित हैं, वे अवश्य ही पूरी होंगी। तीसरा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, मैं स्वयं चलकर किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा। यदि कोई मुझ पर आक्रमण करता है तो मैं अपनी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र हूं। आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करूंगा। इसका चौथा नियम है, मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा। सभी मानव समान हैं, जाति रंग के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, अस्पृश्य नहीं है। भगवान के घर से सभी मानव एक समान आते हैं। किसी के शरीर पर कोई चिन्ह नहीं होता कि फलानी जाति का, इस जाति का है। ये जातियां, ये वर्ग हम लोगों ने बांट दी है। जातियां क्या बांट दी? हमने मानव को ही बांट दिया है। अनुवाद हमें यही संदेश देता है, सभी मानव समान है, सभी मिलजुल कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। इसका अगला नियम है, मैं सद्भावना सहिष्णुता का विकास, धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। सभी संप्रदायों को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपने धर्म का विस्तार करने का अधिकार है। अच्छी बात है, अभी अपने धर्म का विस्तार में सभी करते हैं, यहां तक तो ठीक है, किंतु हमें किसी दूसरे के धर्म में रुकावट पैदा नहीं करनी है। जहां तक अच्छा है भाई एक दूसरे के साथ सद्भावनापूर्ण तरीके से रहें, एक दूसरे के कार्यों में भाग लें, एक दूसरे का हाथ बटाएं। किसी का दूसरे संप्रदाय की यदि शोभा यात्रा है तो उसमें शामिल हो, यदि हम नहीं हो सकते तो उसमें रुकावट भी पैदा न करें। अगला नियम है, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, छलनापूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा। एक व्यापारी है, उसे संकल्प लेना चाहिए, मैं झूठा तोल माप नहीं करूंगा, मैं नकली चीज को असली कहकर नहीं बेचूंगा। नैतिकता मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए, छल कपट मनुष्य को नहीं करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति राजपथ पर जा रहा था, वहां पर एक ढाबा था। उस ढाबे का मालिक जोर जोर से बात लगा रहा था कि गर्मा गर्म पूरी खा लो, गर्मा गर्म पूरी खा लो। तो उस व्यक्ति ने सोचा आगे राजपथ तक जाना है, रास्ता लंबा है, तो मैं गर्मा गर्म पूरी खा लूं। उसने उस ढाबे वाले को पैसे दे दिए और पूरी मंगवा ली। जब पूरी खाने लगा तो उसने देखा 2 पूरी तो गर्म थी और बाकी पूरी ठंडी थी। उसने मालिक से कहा, ढाबे के मालिक से कहा, भाई आपने तो कहा था गर्मा गर्म पूरी खा लो, ये तो सारी ठंडी पूरी है। उस मालिक, ढाबे के मालिक ने कहा, मैंने झूठ कब बोला, मैंने तो कहा था गर्मा गर्म पूरी खा लो, गर्म पूरी और अगरम पूरी। ये छलनापूर्वक व्यवहार है, एक छलने वाला व्यवहार है। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें व्यापार में नैतिक प्रमाणिक होना चाहिए, और जो अपने व्यापार में नैतिक होता है उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम जैसे कर जाओ, एक बार एक व्यक्ति तो उसने अनुमति के नियम ले रखे थे, उसकी किराने की दुकान थी और उसके पड़ोस में एक दुकान और किराने की दुकान थी। वह अनवर्ती था, उसने नियम ले रखा था, मैं अभी प्रामाणिक रहूंगा, चीजों में मिलावट नहीं करूंगा। जो बराबर वाला दुकानदार था वह चीजों में मिलावट करता था, नकली चीजें बेचता था। नकली चीजें बेचता था, उसकी चीजें ऑटोमेटिकली सस्ती होंगी। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते थे। उसके रेट ऊंचे थे, भाई चीज बढ़िया थी, रेट धीरे धीरे लोगों का पता चलने लग गया भाई इसकी चीज बढ़िया, इसकी नकली है। तो उन्होंने उसको छोड़कर उससे माल लेना आरंभ कर दिया। उसका व्यापार इतना बड़ा, दिन पर इतना बड़ा कि गुरुदेव के समक्ष जाकर, सच्चाई घटना है, वो आचार्य सिंह महासमान जी के पास जाकर बोला, गुरुदेव आज मेरा व्यापार इतना है कि लोग मेरी बाट देखते हैं, दुकान भी खुलती नहीं, उससे पहले लोग यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक वकील है, डॉक्टर है, सबको अपने पैसे के प्रति, कोई व्यापारी है, वकील, कोई भी हो, सभी को अपने पैसे के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी का पालन करना चाहिए। एक वकील है, झूठे मुकदमे न लड़े। एक बात की बात है, गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। उनका एक पड़ोसी व्यक्ति था, गांधी जी के पास आया, उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी। गांधी जी के पास आया, बोला भी आप मेरा केस लड़ दो, मैं आपको 1000 पाउंड दे दूंगा। गांधी ने उसके केस का निरीक्षण किया और देखा ये झूठा केस है। गांधी जी बोले मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। उस व्यक्ति ने कहा मैं आपको 2000 पाउंड दे दूंगा, 3000 पाउंड दे दूंगा। गांधी जी बोले मैं पैसों के लिए अपनी आत्मा का हनन नहीं करूंगा, मुझे पैसे प्रिय नहीं है, मुझे अपनी आत्मा प्रिय है, मैं उसका हनन नहीं करूंगा। आप देखिए उस टाइम की बात, 3000 पाउंड का कितना मूल्य था। किंतु गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि मैं निष्ठावान रहूंगा, ईमानदारी का पालन करूंगा। अगला नियम है मैं ब्रह्मचर्य की साधना एवं संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। ब्रह्मचर्य की साधना का मतलब है सौदार संतोष। पति अपनी पत्नी के अतिरिक्त और पत्नी अपने पति के अतिरिक्त भोग की इच्छा न करे, क्योंकि उस श्रृंखल भोग ने ही एड्स रूपी बीमारी को जन्म दिया है। दोनों अपने एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, उस श्रृंखल भोग न करें। संग्रह की सीमा का निर्धारण, वे हम अपनी संग्रह की, जैसे आदमी दिन प्रतिदिन लगा रहता है, पैसे कमाने में लगा रहता, ठीक है पैसा जरूरत है, पैसे बगैर काम नहीं चलता, किंतु इसकी सीमा होनी चाहिए। जब तक सीमा होगी हम संतुष्ट होंगे, और जहां संतुष्टि हमारा संतोष है। सीमा कितनी भी रख सकते हैं, मैं अपने पास 10 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, 60 करोड़ से ज्यादा। एक सीमा हो जाएगी तो हमारे जीवन में संयम आ जाएगा, और जहां संयम है हमारा संतोष अपने आप निश्चित है। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। जो भी चुनाव लड़ने वाला राजनेता चुनाव लड़ता है, उसे चिंतन करना चाहिए कि मैं किसी भी वोटर को डरा धमका कर वोट नहीं लूंगा, और न भी किसी लोभ के वश को लोभ देकर वोट लूंगा। और वोटर को भी यह फर्ज बनता है कि लोभ में आकर अपना वोट न दे, डर कर वोट न दे, किंतु ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो समाज का भला कर सके, समाज का विकास करके राष्ट्र का विकास कर सके। मैं सामाजिक कुरूतियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। सामाजिक कुरूतियां जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज आदि अनेक सामाजिक कुरूतियां हैं। ये कुरूतियां समाज को हरास की ओर ले जाने वाले हैं, इससे समाज का विकास नहीं होता। हमें चिंतन करना चाहिए, संकल्प लें इन कुरूतियों से बच कर रहें, इन कुरूतियों को अपने जीवन में स्थान न दें, ताकि जिससे समाज का विकास हो, समाज हरास की ओर न जाए। इससे अगला नियम है मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, चरस, गांजा आदि नशीले पदार्थ, इनका सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि ये पदार्थ मन को विकृत बनाने वाले हैं। मन विकृत होता है, और जिसका मन विकृत हो जाता है, कई बार व्यक्ति नशे में अकर्मण्य कार्य भी कर देता है। इसके काफी नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, धन की बर्बादी होती है, शारीरिक नुकसान है, शरीर खराब होता है, अस्वस्थ होता है, उसका लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, और उसके मानसिक मन विकृत हो जाता है। एक बार एक कैंसर का विशेषज्ञ था डॉक्टर राजेश कुंडलिया, वो 26 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। एक बार वो कह रहे थे कि तंबाकू जो है, तंबाकू एक राक्षस है। तंबाकू के 2 प्रकार है, एक स्मोकिंग, एक स्मोकलेस। ये राक्षस के समान है। जब हम मान लो कोई सिगरेट पीते हैं या सिगार पीते हैं, जब हम उसका एक कस लेते हैं तो 30,000 केमिकल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और उन 30,000 केमिकल्स में से 758 केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर का कारण बन जाते हैं। और कैंसर धीरे धीरे हमारे सेल्स में जाते हैं, सेल्स में न्यूक्लियस में जाते हैं, और न्यूक्लियस से डीएनए में चले जाते हैं। वहाँ डीएनए पर प्रभाव पड़ता है, और डीएनए के कारण हमारी आने वाली पीढ़ियां कैंसर से ग्रस्त हो जाती हैं। कई बार व्यक्ति कहते हैं मैं तो बीड़ी भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता, शराब भी नहीं पीता, तो मुझे कैंसर कैसे हो गया? कैंसर इसलिए हो गया कि आपके बाप या दादा कोई ना कोई इसका सेवन करते होंगे। एक है स्मोकलेस। स्मोकलेस इससे भी ज्यादा खतरनाक, जैसे गुटखा है, गुटखा इससे भी ज्यादा खतरनाक है। गुटखे से मुंह का कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है, फूड पाइप का कैंसर हो जाता है, यूट्रस का कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपने देखा होगा लोग खेतों में बाड़ लगाते हैं, भाई खेतों की रक्षा के लिए बाड़ लगाते हैं। क्या कभी आपने तंबाकू के खेत में बाड़ देखी है? तंबाकू के खेत में कोई बाड़ नहीं होता है, क्योंकि पशु भी तंबाकू पत्ता नहीं खाते।
तंबाकू का पत्ता भी पशु नहीं खा सकता। हम तो विवेकशील प्राणी हैं, हमें चिंतन करना चाहिए कि हम इन बीमारियों से, इन चीजों से दूर रहे ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इस पर अपने बच्चों का भी प्रभाव पड़ता है भाई, हम अपना बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देखा देखी बच्चे भी कार्य करते हैं। हमें इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को प्रारंभ से हम संस्कार देना चाहिए। एक बच्चे को संस्कार देंगे तो उसके संस्कार पुष्ट होते जाएंगे और वे संस्कार उसके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, तो वह बच्चा कभी जीवन में नहीं भटकेगा। 11वां नियम है, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा। वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वृक्ष से पर्यावरण का संतुलन होता है। हम वृक्ष काटकर अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हम वृक्ष काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, और ऑक्सीजन हमें मोल लेनी पड़ेगी। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें वृक्षों को, बड़े बड़े वृक्षों को नहीं काटना है। दूसरा, मैं पानी और बिजली का अपव्यय नहीं करूंगा। आप देखते हैं कि पानी का कितना दोहन होता है, कितना पानी बर्बाद होता है। हम सड़कों पर देखते हैं टुंटियां खुली रहती है, टुंटियां बंद नहीं करते लोग। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर पानी की कमी होती जा रही है, और ऐसे ही हम पानी का दोहन करते रहे तो वह दूर नहीं कि पानी के लिए भी हो सकता है। मैं बिजली का अपव्यय नहीं करूंगा। बिजली जैसे हम अपने घरों में हीटर चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, एसी चलाते हैं, ठीक है, उनकी उपयोगिता हम चलाने भी चाहिए। जब हम उपयोगिता हम कमरे से बाहर चले जाएं हम उनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन इतनी अजागरूकता है कि कमरे में खुले रहते हैं। थोड़ा हम थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी अपनी जागरूकता रखेंगे तो हम काफी अपना विकास कर सकते हैं। काफी हमारा विकास भी होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। अनुव्रत के छोटे छोटे नियम हैं, बिल्कुल छोटे नियम हैं, बिल्कुल आसान नियम है, हर किसी को पता है। इन नियमों का सभी को पता है, ये भी नए नियम है, सभी को पता है इन नियमों का, लेकिन हम इनको फॉलो नहीं करते। फॉलो क्यों नहीं करते? जब तक हमारा संकल्प मजबूत नहीं होगा तो हम उन नियमों को फॉलो नहीं कर सकते। हम अपने संकल्प को मजबूत करें और इन नियमों का पालन करें, इन नियमों का संकल्प लें ताकि हमारा जीवन अच्छा हो। हमारा जीवन अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा। मैं सभी से यही निवेदन करता हूं कि इन नियमों के बारे में सोचें, चिंतन करें और संकल्प को ग्रहण करें। सरल शब्दों में राजेश जैन जी ने अनुव्रत के नियमों की व्याख्या की। एक बार परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप ये नशा मुक्ति के नियम करवाते हैं, आप गवर्नमेंट को ही क्यों नहीं कह देते, प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को, कि भाई दारू, बीड़ी, सिगरेट इनका व्यापार बंद कर दिया जाए। तब गुरुदेव ने बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया और कहा कि हमारे आचार्य तुलसी ने अनुव्रत गीत में एक पद्य कहा है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अर्थात व्यक्ति को पहले खुद सुधरना होगा, उसके बाद समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो नेशन को भी चेंज होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी चैल को बुलाऊंगा कि वो 2 मिनट में अपने श्री चरणों में नमन, गुरुओं के श्री चरणों में नमन। विद्यार्थी जी डीएवी से हैं, आचार्य साहब नाथ जी जैन तथा धर्मानुरागी और प्रिय बच्चों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अनुव्रत के एक एक सिद्धांत को, नियम को विस्तार से आपके सामने रखा है। 2 मिनट की परमिशन मुझे मिली है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही ये अनुभव किया गया कि समाज संयत हो, समाज मर्यादित हो और अनुशासित हो, और इसी फलसफा या इसी दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए हर युग में कुछ महापुरुष आए कि समाज का सुधार हो, समाज संयत हो और अनुशासित हो। आधुनिक युग में
प्रकृति ने एक बहुत ही बड़े महापुरुष तुलसी जी को इस पृथ्वी पर अवतरित किया और उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए एक दर्शन दिया, एक फलसफा दिया। और जो अणुव्रत है, अणुव्रत गीत है, अणुव्रत के सिद्धांत हैं, इसमें मानव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि सभी जीवों के कल्याण की बात की है। मुख्य जो बात है, जो सबसे मुख्य बात है, वो इसमें साधना की तरफ संकेत किया गया है, इशारा किया गया है। हम चाहे कितने ही सालों तक ये कहते रहें कि हम नैतिक बने, नैतिक बने, नैतिक बने, कोई नैतिक नहीं बन सकता। नैतिकता तभी आ सकती है जब हम साधना करें, और अणुव्रत जो है ना, वो हमें साधना की तरफ ले जाता है। जब क्रोध क्या है? क्रोध दिमाग में एक आवेश है, इसी तरह से वासनाएं आवेश हैं, लोभ भी एक आवेश है, अहंकार भी एक आवेश है। ये आवेश जब तक कम नहीं होगा, इस आवेश को कम करने की या इस आवेश को दूर करने की चाबी जब तक हमारे हाथ में नहीं लगेगी, तब तक कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज नैतिक नहीं बन सकता। और गुरुदेव ने कहा कि अणुव्रत, छोटे छोटे वर्त, जैसे गाड़ी पर चलती गाड़ी को हम रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ऐसे ही जो वर्त हैं वो हमारे आवेश को कम कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। और इस आवेश को कम करके व्यक्ति अपना सुधार कर सकता है। सुधरे व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति या एक इंसान किसी भी समाज की पहली इकाई है, मूल इकाई है। गुरुदेव ने मूल इकाई को ही पकड़ा कि पहले हम व्यक्ति में सुधार करें, एक एक करके व्यक्तियों में सुधार होगा तो समाज में भी सुधार हो जाएगा और राष्ट्र में भी अपने आप में सुधार होगा। तो इतने ही समय की जो खुशी है, इसके लिए हम जो अणुव्रत आंदोलन है इसको आगे बढ़ाएं, इसके दर्शन का प्रचार प्रसार करें और हम इस व्रत साधना को अपनाएं, ताकि समाज में इस तरह की संस्कृति का निर्माण हो, ताकि एक अच्छे राष्ट्र का, अच्छे समाज का निर्माण हो सके। बहुत ही कम शब्दों में साधना के बारे में आपने उल्लेख किया। अब मैं आज के मुख्य अतिथि राज सैनी जी को मंच पर बुलाऊंगा। राज सैनी, ओम मानव की ध्वनि से इनका स्वागत किया जाएगा। जय जिनेन्द्र, मैं गुरु महाराज आज के इस अणुव्रत कार्यक्रम के अतिथि पहुंचे हमारे शिक्षाविद साथ में हमारे बहुत ही आदरणीय संतलाल जी, मेरे सामने बैठे नगर के प्रमुख व्यक्तित्व, मेरी मातृशक्ति आज का जो कार्यक्रम है अणुव्रत आचार संहिता के ऊपर, काफी कल हमारे बहुत ही आदरणीय मेरे मित्र डॉक्टर अनिल जी ने मुझे बताया, साथ में उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी अणुव्रत गीत की भी मेरे को भेजी और उन्होंने कहा कक्षा के जरूर सुनना। मैंने उसी टाइम सुनी भी, बहुत ही आनंदमय संगीत में जो गीत है गाया हुआ है, बहुत ही आनंद आया। तो इस तरह ही जो ने अणुव्रत की जो आचार संहिता है, जो 11 नियम बताए गए हैं, मैं तो ये समझता हूँ अपने आज़ादी के इस अमृत काल में, जो आज़ादी का जो अमृत काल चल रहा है, इसमें अपने परिवारों में भी, समाज में भी इतनी कुर्तियां बढ़ गई हैं। और इस टाइम में इस अणुव्रत के जो नियम है, मैं तो ये मानता हूँ अपने घर में भी लागू कर लें, तो किसी सन्यासी या किसी उसको सन्यास लेने की जरूरत नहीं, ना कोई तपस्या करने की जरूरत, ना कहीं और कहीं ऐसे साधना करने की जरूरत। ये खुद साधना है। 11 जो पॉइंट लिखे गए हैं, ये साधना से कम नहीं है। इस अमृत काल में जो
एक विश्व शक्ति की तरफ अपना देश बढ़ रहा है, परंतु अपना समाज, अपने बच्चे कुर्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार देखते हैं यंग बच्चे, यहाँ तक कि मेरी माता बहनें जो लड़कियां अपनी बेटियां हैं वह भी इस वेशन में बढ़ रही है। हमने पिछले दिनों में एक बार चंडीगढ़ मैंने देखा, यूनिवर्सिटी के पास में देखा, तो मेरी बेटियां जो बड़ी बड़ी मतलब यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, वो शायद वो शराब के ठेकों पर शराब खरीद रही थी। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा। या तो मैंने देखा था अपनी प्रैक्टिस में, एक महिला आई तो उसने मेरे से जैसे दवाई लेकर बात पूछते हैं जी परहेज क्या है, तो अक्सर बता देते हैं जब आप खट्टा मीठा ना खाइए, ये जो भी एक नियम है। तो नमली जी और मैं और क्या रह गया जी, बस आप सिंपल खाना लो। नमली जी मैं थोड़ी ड्रिंक ले लेती हूँ। मेरी लाइफ में मैं 2 मिनट उस लेडीज के चेहरे की तरफ लगाता रहा। भाई मैंने आदमी तो सुने थे, परंतु मेरी लाइफ में पहली बार किसी महिला ने ये हुआ। दूसरा वाक्य मेरा चंडीगढ़ देखा मैंने, जो यंग छात्राएं थी, और एक नहीं कम से कम 8-10 छात्राएं तो मैंने ऐसी देखी जो सीधा ठेका बजाकर वहीं ड्रिंक लेकर वहीं भी पीने वाली छात्रा मैंने देखी। तो इस तरह के जो अपने समाज में ये कुर्तियां बढ़ रही हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपने घर में ये अपन नियम लागू कर दें अपने बच्चों पर, और खासकर अपने बच्चों पर जरूर ध्यान दें। तो आज यहाँ बुला के मैं आदरणीय मेरे भाई डॉक्टर अनिल जी का, पूरा जैन परिवार का आभार जो जिन्होंने मेरे को 2 मिनट का समय दिया, इसके लिए जय भारत, जय बहुत बहुत धन्यवाद सैन साहब। अब मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी को मंच पर बुलाऊंगा। डॉक्टर धर्मदेव जी। सर्वप्रथम जैन मत की परंपरा के सभी आचार्यगण को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। तत्पश्चात वंदनीय मातृशक्ति को नमन करता हूँ। आप सभी इस अनुव्रत के आंदोलन में आस्था रखते हैं, आपकी आस्था को भी प्रणाम करता हूँ। और इस सभा के संचालन में जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री खजांची लाल जी और डॉक्टर साहब, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, उनको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे महिलाओं की भी साथ में। एक वेद मंत्र आता है, ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि पराशिव यद भद्रम तन्मे। कि हे परम पिता परमात्मा, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हमें दुर्व्यसनों से बचाकर अच्छे मार्ग पर सद्मार्ग की ओर ले जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्व्यसन तो है ही है, वो सत्य है। वो ये कल्पना करे कि बुराइयां नहीं हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया छल कपट, ये मसाले जब मानव तैयार किया गया उसमें बराबर रूप से डाल दिए गए। वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, परमात्मा ने ये भेद नहीं किया। अब जिसको जैसा वातावरण मिल जाता है वैसा वैसा उसकी परवरिश हो जाती है। मुझे याद आ रही है और मैं समझता हूँ आपके इस आंदोलन से वो घटना जुड़ती है। आर्य समाज में सबसे पहला जो झगड़ा हुआ वो ये हुआ कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लाहौर में जो वहाँ की एलिट क्लास थी,
राय बहादुर वर्ग सारा उस समय आर्य समाजी था। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज। ये स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात 1885-86 की घटना है। तो बड़ा झगड़ा था कि मांस खाएं या ना खाएं। लाहौर के आर्य समाजी सभी ज़्यादातर मांस खाते थे। तो आर्य समाज का सत्संग ऐसे ही हुआ। एक पंडित चमूपति जी बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, उनका आना हुआ। तो लोगों ने प्रश्न उठाया कि पंडित जी विद्वान हैं, वेदों के प्रकांड पंडित हैं, इन्हीं से इस विषय में पूछ लिया जाए। तो वहाँ लाहौर में सबसे ज़्यादा उच्च कोटि के वकील थे मूलचंद जी, राय बहादुर मूलचंद जी। राय बहादुर मूलचंद उस समय कांग्रेस के भी अग्रणी नेता थे, आर्य समाज के भी अग्रणी नेता थे, डीएवी के भी अग्रणी नेता थे, और वो मांस खाते थे। सभी लोग खाते थे, जितने राय बहादुर टाइप के अंग्रेजों की संगत के लोग थे। तो जब ये प्रश्न पूछा गया सभा में, तो पंडित चमूपति जी ने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या व्यक्ति को मांस खाना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल खाना चाहिए। लोग बड़े हैरान हुए, ये तो नई बात सुनी, और ये कितने बड़े पंडित से ये बात सुनी। तो पंडित जी ने कहा, मांस खाओ खूब, मैं रोकता नहीं, लेकिन उच्च कोटि का मांस खाओ। और सभी प्राणियों में उच्च कोटि का जीवन अगर किसी का है, वो मनुष्य है। अगर मांस ही खाना तो मनुष्य का मांस खाओ। और मनुष्यों में भी अगर लाहौर में श्रेष्ठ प्राणी, श्रेष्ठ मांस देखना हो किसी का, तो जो श्रेष्ठता को प्राप्त है वो राय बहादुर मूलचंद है, जो सबसे नंबर 1। तो मांस खाना तो इसका खाओ। तो जैसा हम किसी के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में जो सोचते हैं वही दूसरों के बारे में सोचें। चाहे कोई पशु है, पक्षी है, मांस उसके लिए भी उतना ही उसका शरीर जो है कीमती है जितना हमारे लिए है। जैन धर्म ने एक परंपरा शुरू की, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बहुत सारे संत महात्मा बड़ी बड़ी कहानियां कहते हैं, और वो कहानी छोटी सी और कहता, महिला गई कि मेरा बेटा ये शराब पीता है, सब कुछ करता है, कुकर्म करता है, तो इसको सुधारो। तो उसने कहा कल आना। तो अगले दिन जब वो गई तो महिला, तो उसने कहा, उसको उपदेश दिया कि तू गुड़ खाना छोड़ दे। तो उसने कहा और कुछ, कि बस इतना ही है। तो उसने कहा ये तो कल बता देते जी आप, कि कल तो मैं खुद गुड़ खा रहा था। तो जैन धर्म के अनुयायियों ने खाली उपदेश नहीं किया, एक विशेषता जो सबसे प्रबल है, करके दिखाया। और जब करके दिखाने लगे तो पराकाष्ठा कर दी, क्लाइमैक्स कर दिया। जितनी तपस्या, जितनी साधना जैन धर्म के साधु संत आचार्य करते हैं, उतनी दुनिया में किसी भी पंथ को, मत को, संप्रदाय को आप देख लें, ऐसी कठोर साधना कोई नहीं करता। तो उन्होंने करके दिखाया कि देखो इस प्रकार से। और जो उस तरफ देखता है, एक एग्जाम्पल सामने आ गया, एक लाइट हाउस सामने हो गई, तो हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है। हमने वो अपने जीवन में धारण करना है। कोई कहे ये धारण कर लो जी, आप शराब छोड़ दो, हम खुद शराब पीते हो, हम खुद नशे करते हो, तो क्या असर पड़ेगा इस बात का? तो जीवन में अगर धारण करना है तो हिल जाता है आदमी जब जैन संप्रदाय के संत को नंगे पांव ऐसी कड़ाके की सर्दी में चलता हुआ देखता है। और फिर किसके लिए? लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। इसलिए मैंने कहा आप भी इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ तभी आए जब इस मत में कुछ आस्था आप रखते हैं, आपको कुछ अच्छा दिखाई देता है, तो मैं उस आस्था को नमन करता हूँ। अणुव्रत, अणु छोटा सा, कण जिसको बोलते हैं, छोटी सी, छोटा सा संकल्प, व्रत संकल्प,
भाई जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, एक कस लगाता है, 30,000 लोगों को इफेक्ट उसका होता है। कस तो एक है, इससे छोटा और क्या बात होगी। लेकिन एक बुरा, छोटी सी एक बुरी चीज, जैसे आप मिठाई बढ़िया से बढ़िया लें और थोड़ा सा जहर उसमें मिला दें, तो मिठाई कितनी भी बढ़िया हो किसी काम की नहीं है। जो बाड़ लगाने की आप बात कर रहे थे, मैं तो ये मानता हूं कि आप सब लोग जैन संप्रदाय से जुड़े हुए इस समाज में बाड़ का काम करते हैं। किसी को देखना है अहिंसा क्या होती है तो जैन धर्म को देखे, किसी ने देखना है साधना क्या होती है तो जैन धर्म को देखे, किसी ने देखना है सत्य क्या है तो जैन धर्म की ओर देखे, किसी ने देखना ब्रह्मचर्य क्या है तो जैन साधुओं को देखे, साध्वियों को देखे। इससे बड़ा क्या ब्रह्मचर्य हो सकता है। अपरिग्रह है, अस्तेय है, औचार्य है, कुछ भी आदर्श अगर आपने देखना है तो जैन धर्म की तरफ देखे। तो जो दुर्व्यसनों की वेदों में भी चर्चा आई कि मानव के अंदर दुर्व्यसन तो है ही है, हमें उन दुर्व्यसनों से बचा। परमात्मा नहीं आएगा बचाने के लिए कि परमात्मा आएगा कि बच जाओ अब आप ये हो जाए। ये परमात्मा के अग्रदूत हैं जिनको देख करके हम बुराइयों से, दुर्व्यसनों से अपने आप को बचा सकते हैं। हमें प्रेरणा मिलती है और कमजोर से कमजोर दिल को एक मजबूती मिलती है कि हाँ मैं भी कुछ करूं। तो ये छोटे छोटे जो संकल्प आज यहाँ हम दोहरा रहे हैं बार बार, ये हम जीवन में धारण करें। एक छोटी सी बात धारण कर लें, चाहे वो अहिंसा की बात है, चाहे वो सत्य की बात है। 11 ना धारण करें, केवल मैं तो ये कहूँगा एक धारण करके देख लें। आप ये पाएंगे न केवल आपका परिवार बदल रहा है, आपका जीवन तो बदल ही रहा है, आपका परिवार बदल रहा है आपको देखकर। और जब आपका परिवार बदलेगा, वो मोहल्ला सारा आपके परिवार को देखेगा, मोहल्ला बदल जाएगा और ऐसे धीरे धीरे पूरा समाज बदलेगा। आप इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। मेरा बारंबार प्रणाम आपको है। बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। और डॉक्टर जैन साहब का, दोनों डॉक्टर साहिबान मेरे पास आए थे, मुझे अचानक दिल्ली जाना पड़ा, मैं लेट हो गया थोड़ा सा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर साहब ने उल्लेख किया। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं बाजार एसोसिएशन और व्यापार मंडल से राजू लखीना जी को बुलाऊंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। राजू लखीना जी। आज के इस अनवरत गीत महासंग्राम में उपस्थित जैन तेरह पंथ के प्रधान श्री खजांची लाल जी जैन, मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर डी विद्यार्थी जी, आज के अध्यक्ष डॉक्टर राज सैनी जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, हमारे बीच उपस्थित श्री श्रीचंद जी जैन, प्रधान SDI स्कूल, डॉक्टर अनिल जी जैन, डॉक्टर सुरेश जी जैन और अनुवृत्त समिति के प्रधान भाई राजेश जी जैन और उनके सभी साथी, और मेरे साथ आए हमारे व्यापार मंडल के जिला प्रधान श्री ऋषभ जी जैन और हमारे शहरी प्रधान अनिल अग्रवाल जी और समस्त जींद शहर की व्यापारिक संस्थाओं के एसोसिएशन के प्रधान और महासचिव हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं समस्त अनुवर्त समिति का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, समस्त जींद वासियों की ओर से, समस्त व्यापार मंडल की ओर से, कि आपने आज के इस जो आचार्य तुलसी जी ने पौधा लगाया उसको आप सींचने का काम कर रहे हैं और
अनुरुद्ध के इस कार्यक्रम में आज हमें आमंत्रित किया और हमें उन 11 संकल्प के बारे में बताया कि आपको जीवन में क्या क्या धारना चाहिए। अभी जैसे भाई राजेश जैन जी ने भी बताया और अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी कह रहे थे कि जरूरी नहीं कि आप सभी संकल्प लें, कोई भी, परंतु आप संकल्प हो लें जिसको आप पूरा कर सके। हमारी जब मीटिंग हुई थी, जब आप हमें बुलाने आए थे राजेश जैन जी और उनकी टीम, उन्होंने हमें पहले ही बताया था कोई जरूरी नहीं कि आप 11 संकल्प लें, 1 लें, 2 लें, जिसको आप पूरा कर सके आप बोलें। आप कार्यक्रम में आइए। मैं पहले भी कई बार यहाँ पर आचार्य जी के प्रोग्राम में मैंने अपने मेन बाजार में जैन साध्वी जी का कार्यक्रम कराया था। बहुत अच्छा लगा उनके उपदेशों में हमें अपने जीवन में क्या क्या धारना चाहिए। जैसे अभी हमारे मुख्य अतिथि बता रहे थे, अभी कुछ समय पहले ही हमारे प्रधान श्री अनिल अग्रवाल जी ने आचार्य जी के दर्शन करवाने का मुझे मौका मिला था। तो इतनी ठंड में नंगे पांव एक आम जनमानस के लिए, अपने देश के लिए, हर व्यक्ति को अपनी एक सुविधा मिले, जनमानस में प्रचार करते हुए नंगे पैर सड़कों पर चलते हैं। आचार्य महाराज, हमारी साध्वियां, मैं प्रणाम करता हूं उनको। बिल्कुल ठीक कहा विद्यार्थी जी ने, किसी भी धर्म में हमने इतना त्याग नहीं देखा जितना जैन समाज में। मैं पुनः एक बार फिर आप सबका, सारी समिति का, तेरापंथ समाज का, जैन समाज का और खासकर राजेश जी और उनके युवा साथियों का, भाई कुणाल का, जिन्होंने इतने जोर शोर से अनुरुद्ध समिति आज के इस कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार किया, क्योंकि जमाना प्रचार और प्रसार का है। ये जो अनुरुद्ध आचार समिति के ये 11 संकल्प दोहराए हैं, हर व्यक्ति को पता है इन चीजों का, परंतु वो धारणा नहीं चाहता। हम व्यापारिक लोग हैं, व्यापार में भी कई बार त्रुटियां कर जाते हैं। सभी व्यापार मंडल के साथी बैठे हैं। मैं तो यही कहूंगा, आप व्यापारी ही एक अनुरोध आज यहाँ से संकल्प लें। हम अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करें, किसी प्रकार की कोई चीटिंग ना करें। हम अपना प्रॉफिट लें, जायज लें। हर आदमी को अपना काम करने का, व्यापार करने का हक है, चाहे वो किसी प्रकार का भी पेशा हो। तो मैं पुनः एक बार फिर समस्त व्यापार मंडल की ओर से अनुरुद्ध समिति का, जैन समाज का, प्रधान जी का और डॉक्टर साहिबान का, सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ एकत्रित हुए हैं, सामूहिक रूप से उस गीत का संगान किया जाएगा। सभी सावधान होकर के बैठ जाएं। गीत स्टार्ट। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मूल धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सहअस्तित्व समन्वय नीति
जो 30 सूत्री नियम है वो उच्चारण श्री चंद जी जैन करवाएंगे। सभी अपना राइट हैंड आगे कर लेंगे और संकल्प को माइक के साथ उच्चारण करेंगे। एक बार ये बोलेंगे फिर आगे बोलेंगे। राइट। आज के हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और डीएवी संस्थाओं के रीजनल डायरेक्टर डीडी विद्यार्थी जी और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर राज सैनी जी, चेयरमैन के प्रतिनिधि, यहाँ पहुँचने पर सभा की संपन्नता हो गई है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। एक बार आचार्य श्री से किसी ने प्रश्न किया कि जैन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द जैन। तो आचार्य तुलसी ने 2 ही लाइनों में जैन धर्म की डेफिनेशन कर दी कि जो व्यवहार, जो बर्ताव हमें अपने बारे में अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ है। जो इस बात को मानता है ही जैन, चाहे वो अपने नाम के आगे जैन लिखता है या नहीं लिखता है, इससे कोई मायने नहीं है। जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं ऐसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करो, जिसकी ये मान्यता है वो जैन है। और आचार्य श्री साधन शुद्धि पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अनुमत गीत में भी साधन शुद्धि की बात की है। उन्होंने कहा कि गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ, ये 3 नियम हैं अनुवर्त के। आज आप इनका संकल्प लेंगे, अपना राइट हैंड आगे करके मेरे साथ बोलेंगे। पहला नियम है, मैं सद्भावना पूर्वक व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सद्भावना पूर्वक व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा नियम है, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा नियम है, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। तो ये संकल्पों को आपने याद रखना है, इनको निभाना भी है। और जो संकल्प व्यक्ति लेता है उनका पालन करना चाहिए, और उनका पालन करता है तो वो पुण्य का भागी होता है, उसको बहुत बड़ा जीवन में लाभ होता है, जीवन का विकास होता है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री जी। कृपया सभी भाई बहन बैठ जाएं, कार्यक्रम लगभग समाप्ति पर ही है। अब मैं सभा अध्यक्ष खजांची लाल जी जैन को मंच पर बुलाऊंगा कि वो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्यार्थी जी का अनुव्रत साहित्य से सम्मान करेंगे। खजांची लाल जी सभा अध्यक्ष। श्री चंद जी जैन को मंच पर बुलाऊंगा कि वो डॉक्टर राज सैनी जी का अनुव्रत साहित्य से सम्मान करें। नरेश जी जैन को मंच पर बुलाऊंगा कि वो व्यापार मंडल जील के प्रधान अनिल अग्रवाल जी का अनुव्रत साहित्य से सम्मान करें। अब मैं दोनों डॉक्टर सुरेश जी और अनिल जी को बुलाऊंगा कि वो जीन व्यापार मंडल के जिला प्रधान ऋषभ जैन जी का अनुव्रत साहित्य से सम्मान करें। दोनों डॉक्टर। राजेंद्र गुप्ता जी जो गंगा पुत्रा टाइम्स से आए हुए हैं उनको बुलाऊंगा, और अनुव्रत समिति जी के अध्यक्ष
राजेश जैन जी अनुव्रत साहित्य से सम्मान करेंगे। राजू लखीना जी को बुलाऊंगा कि राजन जैन हमारे संगठन मंत्री गुलाटी साहब को मंच पर बुलाऊंगा और हमारे अनुव्रत समिति दीन के अध्यक्ष राजेश जैन जी इनको प्रवीण जी को मंच पर बुलाऊंगा, युवक परिषद के अध्यक्ष, कि गुलाटी साहब का साहित्य से सम्मान करेंगे। जो भी अध्यक्ष आए हुए हैं जिसकी संख्या में देख सकते हैं, बस अभी आगे आ जाएगा। सुरेंद्र जी आओ। सुरेंद्र रमेश सिंगला जी, रमेश सिंगला जी को मंच पर बुलाऊंगा कि उनको राजेश जैन की साहित्य से योगेश जी को मंच पर बुलाऊंगा। योगेश जी, सतीश गर्ग जी को मंच पर बुलाऊंगा राजेश जैन की साहित्य से। मनोज बुद्धि राजा जी को भी मंच पर बुलाऊंगा। मनोज बुद्धि राजा जी, मंगला साहब जी को भी मंच पर बुलाऊंगा। मंगला साहब, जय भगवान मित्तल जी को मंच पर बुलाएंगे। जय भगवान, अरे एमसी तो कह दे ना। अपने छह बार लगा हुआ और भी किसी संस्था का कोई अध्यक्ष यहाँ पर आया हो कृपया आगे आ जाए। प्रेस वाले भाइयों को मैं आमंत्रित करूँगा। नरेश सैनी जी, नरेश सैनी जी का सम्मान करेंगे। जलपान करके जाएंगे सभी भाई बहन।